चलो चलो जल्दी निकलो। चलो 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 जल्दी निकलो। डर गए? अरे खड़े क्यों? जाओ भागो भागो, निकलो यहाँ से, निकलो। और सुनो, ये डंडा पकड़ो, अपने तमांचे तो लेते जाओ भाई। जाओ, खुश रहो, खुश रहो। सर ये महेंद्र सिंह, पंचनामा बनाओ। जी। लिखो वो चारों लॉकअप तोड़कर भाग निकले। हमने वार्निंग के लिए हवाई फायर किया और उन्होंने जवाब में हम पर गोलियां चलाई। ओके सर। एनकाउंटर में चारों मारे गए। और सुनो जी, साथ में ये भी लिखो कि हमारा एक बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी शहीद हो गया। समझ गए निहाल सिंह? सर एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर पर गोली? क्यों नहीं निहाल सिंह, एक बेईमान पुलिस ऑफिसर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की जान ले सकता है, तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर एक बेईमान पुलिस ऑफिसर की जान क्यों नहीं ले सकता? निहाल सिंह, तुम इन स्टार्स के हकदार नहीं हो। अजीत सिंह, हमने सुना है तुम्हारा ये जख्म और लॉकअप में गोलियों का चलना सब तुम्हारा किया हुआ एक ड्रामा है। दाद देता हूं आपकी काबिलियत की। एक सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर ही अपने सबॉर्डिनेट को समझ सकता है, लेकिन सर ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। यस सर। और सर ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था कि आप जैसा खुददार और कड़क पुलिस ऑफिसर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका जूनियर 2 कौड़ी के गुंडों से 20 लाख की रिश्वत कबूल करे। आप बर्दाश्त कर सकते थे सर? यस यस, आई मीन नो, नेवर। बट आप फिक्र मत कीजिए सर, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसी भी इंक्वायरी क्यों ना बैठा दी जाए, मेरे इस ड्रामे को कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। और फिर सर जूनियर किसका हूं? आप जैसे खुददार और ईमानदार और शानदार ऑफिसर का। यस, बट वो 20 लाख रुपए? सर वो मैंने पुलिस विडो वेलफेयर फंड में जमा करवा दिए हैं। भगवान ना करे कल आपको कुछ हो गया तो हमारी विधवा भाभी का ख्याल कौन करेगा? उनकी देखभाल इसी फंड से तो की जाएगी ना सर। यस यस, लेकिन तुम काली शंकर पीली टोपी वाले को नहीं जानते। अच्छी तरह जानता हूं सर। उसके पास नगर समिति के 2000 खूंखार गुंडे हैं जो हम पुलिस वालों के घर पर तबाही मचा सकते हैं। यस यस, लेकिन इसका इंतजाम भी कर लिया है सर, धारा 144। यस सर। और दफा 144 लगते ही शहर में 4 आदमी एक साथ नहीं घूम सकते। बट आपके बट का मतलब ही मैं समझ गया सर। आपकी लगाई हुई दफा 144 का मतलब होगा माशाल्लाह, यानी कि लोग आपको डिक्टेटर कहेंगे, हिटलर कहेंगे। हिटलर भी क्या सर, ये छोटी छोटी मूंछें, और मूंछें तो आपकी हैं जनाब ये। सर सर ये लीजिए सर, और कर दीजिए दस्तखत। थैंक यू सर, यू आर ग्रेट। बट ऐसी की तैसी तेरे बट की
जहां दर्शन करने थे वो किए नहीं, और जहां नहीं करने थे वो कर दिए। ओए तू पुलिस चीफ है या कोई हवलदार? सुनो मिस्टर काली शंकर पीली टोपी, कभी कभी हमें मजबूरी में अपना फर्ज भी निभाना पड़ता है। डोंट फॉरगेट पुलिस ऑफिसर, तुम्हारा सबसे पहला फर्ज है हमारा काम करना, हमारी बात सुनना। हाँ, अगर कोई पुलिस वाला हमारे आदमियों को एनकाउंटर में मार दे और हम उसका जवाब ना दें, तो जानते हो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि हमारा शहर में दहशत का अकाउंट क्लोज। हिसाब करके अब इन मूंछों को छोड़ो अफसर बाबू, और फोन करो उधर जाके, ये जो तुमने 144 की धारा लगा रखी है उसे हटाओ, ताकि शहर में मेरे आदमी कुछ काम कर सके। अरे तुम लोग हमारी बात क्यों नहीं समझते हो? ये मामला अभी हमारे हाथ से निकल गया है। अगर अभी कोई कुछ कर सकता है तो शंभूनाथ कर सकता है। बैठो बैठो। अरे तुम इन लोटे को काहे को देखत हो? अरे इन लोटा ही में तो भारत है ना। अरे ये तो अपनी संस्कृति है ना, खुले में लोटा लेकर जाने की। लेकिन मंत्री लोग खुले में लोटा लेकर नहीं जा सकता। अरे चिरकुट प्रोटोकॉल। काहे का कॉल? प्रोटोकॉल। खैर छोड़ो, अपन लोग बोलो, अपन लोगों का क्या प्रॉब्लम है? सर हम आपसे चंद सवाल करना चाहते हैं। हाँ बोलो बोलो। सर कल रात पुलिस लॉकअप में गुंडों को मारना, सिर्फ गुंडों को ही नहीं सर, बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर निहाल सिंह की मौत भी। शहर में दफा 144 लगाना, इसके बारे में आपको क्या कहना है? अरे जब गुंडा लोग पुलिस वालों को मारते हैं तब तुम पत्रकार हल्ला करते हो, और अब जब पुलिस वालों ने गुंडों को मारा तब भी हल्ला। अरे तुम पत्रकारों का नाम पत्रकार नहीं, हाहाकार होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके राज्य की कानूनी व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है। सर आपके विरोधियों का कहना है। बस करो, हमको दूसरी मीटिंग में जाना है। चलो निकालो निकालो। तुम भी अरे खींचो खींचो। चलो चलो, दिल खुश हुआ तुम्हारा। चलो 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 चलो, अपने अपने काम को लोगो। चलो, सुप्रभात। 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 चिरकुट, हमसे बिना पूछे तो काम कब से करने लगा? दफा 144 लगा दी तूने। हाँ लेकिन अच्छा ही हुआ, मंत्री होने के बाद पहली बार ये हो रहा है ना। अरे जनता में हमारा थोड़ा सा इंप्रेशन तो पड़ेगा ना। अरे क्या इंप्रेशन पड़ेगा शंभूनाथ जी, उसने तो जनता में हमारी दहशत ही खत्म करवा दी। वो तो साला हीरो बन गया, हीरो। ए काली। शंभूनाथ जी काली ठीक कह रहा है। आज उस हीरो का हाथ काली और उसके आदमियों तक पहुंच गया है, कल हम तक भी पहुंच सकता है। हिसाब करके। डोंट फॉरगेट मिस्टर शंभूनाथ कि पब्लिक की वाहवाह कमजोर से कमजोर आदमी से भी बहुत कुछ करवा देती है। इस एसीपी का ट्रांसफर कर दो। अरे इस समय वो का ट्रांसफर किया ना तो वो तो बहुत बड़ा हीरो बनेगा रे। इसीलिए अब तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से काम लेना पड़ेगा। ठीक है। अरे बच्ची, आज का हमरा का प्रोग्राम है रे? और सरकार, यहाँ के बाद विधानसभा और शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री के साथ मीटिंग। आगे और फिर 10 बजे के बाद शहर से 20 किलोमीटर दूर विष्णुपुरी में का है गुलाबों का नाच। अरे तो कान में का कहत है चिरकुट? अरे जोर से बोलना, गुलाबों का प्रोग्राम है करके। हम सभी तो जा रहे हैं ना। ए चिरकुट, आज रात का एसीपी का ड्यूटी वहीं पे लगा दे। वाह 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 दामोदर, तूने तो बड़ी अच्छी व्यवस्था की है हमरे। शंभूनाथ जी, आपके लिए इससे ज्यादा सुरक्षित स्थान हो ही नहीं सकता। बैठिए। वाह क्या बात है, मन प्रसन्न हुआ है? अरे लेकिन गुलाबो कहाँ है? गुलाबो वहाँ है। सर आपको बुलाया है। आ गए थानेदार। शंभूनाथ जी, वो थानेदार नहीं एसीपी है। अरे चिरकुट, हमका मालूम है।
अरे हमरे लिए तो एसीपी और थानेदार बराबर ही है ना। आजा अंदर, आजा आजा। तो ही है थानेदार, जिसने आने के बाद अशोक नगर में हंगामा कर दिया। अरे ई को तो इनाम मिलना चाहिए इसके लिए रे। बोल थानेदार, ये गुलाबो लोक कला केंद्र कैसा लगा तुमको? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। तो जा तेरा हुआ हैं? आज से ये गुलाबो कला केंद्र नहीं, स्पेशल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। और तू ही का प्रिंसिपल। अरे प्रमोशन दे दिया तेरे को, खुश है ना? जी। जा आप घर जा, बोरिया बिस्तर बांध ले और कल यहां आ जा, ठीक है ना? समझ गया हुजूर, मैं आपका इशारा समझ गया। सच पूछिए, कल रात जो मैंने गुस्ताखी की थी वो जानबूझकर की थी, ताकि इस धमाके की आवाज आप तक पहुंचे। अब मुझे बुलाएं, इस तरह आप तक रिसाई हो जाए। मैं तो आपके कदमों की खाक बनना चाहता हूं। अब तो एक विशाल दरख्त है जी, जिसकी जड़ों के तले ना जाने कितनी घास फूस पल रही है। बस थोड़ी सी जगह मुझे दे दीजिए। मैं वादा करता हूं हुजूर कि पहले मैं आपका घर भरूंगा और कुछ बच कुछ गया उसे मैं बटोर लूंगा। अरे ये बटोरने के लिए हमरे पास ये सब चिरकुट है ना। आप बहुत भोले हैं हुजूर। ये बटोरने के लिए नहीं, लूटने के लिए है, लूटने के लिए। अबे नहीं खोले हट रहा एक रहे बेकार में। हट। तू बोल रहे? बोलना ही पड़ेगा जनाब। वो आपने धौलपुर की जनता के मनोरंजन के लिए डिज्नीलैंड खोलने का फैसला किया है ना। आपने तो सिर्फ 100 एकड़ पर कब्जा किया है और जमीन के आजू बाजू में इन्होंने 500 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। जानते हैं क्यों? कि जैसे ही डिज्नीलैंड बनना शुरू होगा वो जमीन ये सोने के भाव बेचेंगे। आपने इनसे पूछा नहीं हुजूर? जरा पूछिए, उसके टोपी वाले से पूछिए। अरे कहाँ रे चिरकुट, इस अच्छा का? अरे शंभुनाथ जी, इस छोटी मोटी जूठन में आपको शामिल करके हम आपको छोटा नहीं बनाना चाहते थे। सुन लिया हुजूर, इसे ये छोटी मोटी जूठन बता रहे हैं। ठीक है, इन्हें ये छोटी मोटी जूठन चाटने दीजिए। लेकिन आपके लिए हुजूर मेरे पास एक से बढ़कर एक स्कीम है। शंभुनाथ जी, आप क्यों इसकी बातों में अपना मगज जाया कर रहे हो? इस साला खुद 4-5 हजार रुपए कमाने वाला आपको क्या स्कीम बताएगा? अरे तू तो 4 रुपए हफ्ता लेने वाला गुंडा था जब हमरी पास आया था। तो बैठ, तो बोल रहे, तेरा स्कीम बोल। हुजूर स्कीम नंबर 1, आपके इलाके में बाढ़ आई हुई है और सेंटर आपको मदद के लिए 70 करोड़ रुपए दे रही है। अरे तो नहीं लेगा? लीजिए हुजूर, जरूर लीजिए। लेकिन हुजूर, इस 70 करोड़ में से आप कितना खाएंगे? 5 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी नहीं। अगर आप मेरी स्कीम के मुताबिक चले तो आप 70 का 70 करोड़ खा जाइए और जनता की वाहवाह अलग। जनता की वाहवाह? अबे जनता क्या बेवकूफ है? जनता तो बेवकूफ है ही, जिसे नेता भी चुनना नहीं आता। डोंट से दिस। अरे डॉन साहब, आपकी कुंडली तो हमने आते ही पढ़ ली थी। आज से 5 साल पहले आप नकली नोट छापने का धंधा करते थे ना, और ये लाला जी उन नोटों को चलाया करते थे। अरे एसीपी, इनकी जन्म कुंडली मैं जानता हूं, तो अपनी स्कीम बोल। हुजूर, इनकी जन्म कुंडली में ही मेरी स्कीम है। वो नकली नोट छापने वाली मशीन अभी भी डॉन साहब की पड़ी सड़ रही है। उस मशीन को मंगवाइए, 70 करोड़ के नकली नोट छापिए और जनता में बांट दीजिए। और जो असली है हुजूर, उनका आप जो करना चाहे कर लीजिए। अरे चिरकुट, तेरा स्कीम तो बड़ा अच्छा है, मगर ये डानवा का नकली नोट हमने देखा है, फौरन पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ा जाएगा हुजूर? आप यहाँ के महामंत्री, मुच्छड़ पुलिस चीफ आपका चमचा और ये एसीपी आपका गुलाम। यानी कि इस गुलिस्तान की हर शाख पर उल्लू नहीं बैठे, गिद्ध बैठे हैं, गिद्ध। मजालत चिड़िया भी पर मार जाए। अरे तू तो भयंकर चिरकुट निकला रे। खाक साहब, आपका गुलाम है हुजूर। बस एक इल्तिजा है, काम हो जाए तो बंदे को बुड़बुकिएगा मत। राज्य के मुख्यमंत्री श्री शंभुनाथ चौबे आज बाढ़ पीड़ितों से मिले, जहां राहत कार्य जोरों से चल रहा है। केंद्र ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राज्य सरकार को 70 करोड़ की धनराशि सहायता स्वरूप प्रदान की, जिसे आज मुख्यमंत्री श्री शंभुनाथ चौबे ने स्वयं अपने हाथों से बाढ़ पीड़ितों में वितरित किया और उन्हें आश्वासन दिया
कि उनकी सरकार हर तरह से प्रभावग्रस्त क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती रही। वाह रे वाह डानवा, चिरकुट कमाल के नोट छापे हैं तूने। अरे बांटते समय हम भी नहीं पहचान सके कि नोट असली है या नकली है।